तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं जावा। Hello everybody. So this is Shivam Tyagi and currently I am working in a MNC and I have 5 years of experience in the Java technology, and today we will start by learning the Java technology. So तो जावा क्या होती है बेसिकली? जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कुछ काम करने के लिए। वो इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में ही होते हैं, ठीक है। पर जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ऐसे ही जावा एक लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखने के काम आती है, राइट। जिसके थ्रू हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं और कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू ही हम कंप्यूटर को समझाते हैं कि कंप्यूटर को अभी आगे क्या करना है। उसके थ्रू हम क्या देते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब जावा के भी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स हैं, जैसे कि जावा वन, जावा टू, जावा थ्री, जावा 1.7, जावा 1.8 टू 17। तो जावा वन था सबसे पहले, फिर जावा 1.2 आया, फिर जावा 1.3 आया, फिर जावा 1.5 डैश डैश। अभी जावा 17 वर्जन हमारे पास चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं जावा के अंदर, जैसे जावा को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जावा क्या होती है, कैसे यूज़ करना है, वो सब हम आज देखेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी से। जावा के अंदर क्लास क्या होती है? जावा के अंदर जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसको हम क्लास के अंदर लिखते हैं। क्लास बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक तो स्टेट और दूसरा बिहेवियर। जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट नाम की क्लास है, उसकी स्टेट क्या होती है? स्टेट माने कि उसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं। तो वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं स्टूडेंट क्लास के अंदर? उसका रोल नंबर एक वेरिएबल हो सकता है। बिहेवियर क्या हो सकता है उसका? हम इस बिहेवियर मतलब कि वो स्टूडेंट है, तो मान लेते हैं कि स्टूडेंट के लिए हमें उसका डिपार्टमेंट को गेट करना है। डिपार्टमेंट होगा उसके पास, ठीक है, तो उसके डिपार्टमेंट को हमें गेट करना है। बिहेवियर बेसिकली, बिहेवियर को हम कहते हैं मेथड्स। मतलब कुछ स्टेट माने वेरिएबल और बिहेवियर माने मेथड। तो वेरिएबल है उसके पास रोल नंबर नाम का, और मेथड है उसके पास गेट डिपार्टमेंट नाम का। तो ये हमारे पास एक स्टूडेंट नाम की क्लास है जिसके पास रोल नंबर है, और गेट डिपार्टमेंट नाम, ये रोल नंबर इसका वेरिएबल है और ये इसका मेथड है। इस तरीके से हम ये हम सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है, राइट। कि अब ऐसे बनाते हैं, ये प्रॉपर हमारी डिक्लेरेशन नहीं है, हम जावा के अंदर सेम ऐसे नहीं लिखते। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये दो चीज़ें क्लास के अंदर होती हैं, लेकिन क्लास सिर्फ एक स्ट्रक्चर है। हम जावा में हमने इसे लिख दिया, लेकिन अभी मेमोरी से इसका कोई लेना देना नहीं। जब हम इसको मेमोरी एसोसिएट करते हैं तो उस वो कहलाता है कि इसका ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है। तो हमने अभी दो चीज़ें सीखी, एक तो क्लास और उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे हम जावा के अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट बनाते हैं।
सो जावा के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्लास और ऑब्जेक्ट का मैं एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ, जो कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं दे देता हूँ एग्जांपल। हम बेसिकली जावा के अंदर हेलो वर्ल्ड टाइप करने वाले हैं, तो उसके लिए ये प्रोग्राम होता है। ये सारी चीज़ें, ये क्या यूज़ किया, क्यों यूज़ किया, ये सब मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन अभी एक प्रोग्राम देख लेते हैं छोटा सा। इसका आउटपुट जो है हमारे पास आएगा हेलो वर्ल्ड। अभी बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे आपको, लेकिन हम एक एक करके सारी चीज़ें समझते चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं जावा के अंदर कि जो भी हम नाम यूज़ करते हैं वो सब क्या होते हैं, ठीक है। सो इन सबको मैं एक बार रफ कर देता हूँ। तो शुरू करते हैं आइडेंटिफायर। सबसे पहली चीज़ हम जो देखने वाले हैं वो है आइडेंटिफायर। जब भी जावा के अंदर कोई भी नाम की बात की जाती है, कोई भी नेम, एनी नेम, क्या होता है, वो आइडेंटिफायर कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं कोई क्लास का नाम लिख रहा हूँ, क्लास और उसका नाम क्लास नेम, तो ये क्लास नेम एक आइडेंटिफायर होगा, क्योंकि इसके थ्रू हम क्लास को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो क्लास नेम एक आइडेंटिफायर है। वो आइडेंटिफायर के लिखने के लिए जावा के अंदर कुछ रूल्स होते हैं। क्या क्या रूल्स होते हैं? सबसे पहला कि आप इसके अंदर A to Z, 0 to 9 और A to Z कोई भी कैरेक्टर आप इन ले सकते हैं किसी आइडेंटिफायर के अंदर, ठीक है। और जो पहला लेटर है आइडेंटिफायर का वो कभी भी डिजिट नहीं होता, ठीक है। तो मैं कई कोई आइडेंटिफायर का नाम अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैं जीरो शिवम नहीं लिख सकता। मुझे क्या लिखना पड़ेगा? शिवम, और उसके बीच में या आगे पीछे मैं कहीं भी जीरो वगैरह डाल सकता हूँ या कोई डिजिट डाल सकता हूँ बेसिकली। तो ये दूसरा रूल हो गया, ये पहला हो गया। ये दोनों इंपॉर्टेंट रूल हैं, हम इन्हीं पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अब हम आगे चलते हैं और कुछ रिजर्व वर्ड्स के बारे में पढ़ लेते हैं जावा के अंदर। या अभी के लिए हम क्या देख सकते हैं कि जावा के अंदर क्लास होती है, एक मेन मेथड होता है, स्टैटिक कीवर्ड होता है, या फिर हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये बेसिकली जो हमारा इनिशियल प्रोग्राम बनाने के लिए कुछ चीज़ ज़रूरी है। पब्लिक आइडेंटिफायर होता है, पब्लिक, और इसके अलावा वॉइड होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब क्या करते हैं क्लास का, अब हम देखते हैं कि क्लास को डिफाइन कैसे करते हैं, राइट। धीरे धीरे हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं क्लास को डिफाइन कैसे करते हैं, क्लास को डिफाइन कैसे करना है। सो क्लास को डिफाइन करने का सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले क्या देखने वाले हैं हम? सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग अ क्लास। सो सबसे पहले क्लास को डिफाइन करने के लिए हमें एक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, क्लास कीवर्ड का, ठीक है। उसके बाद उस क्लास का नाम जो भी आप देना चाहते हैं,
कि जावा में स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो क्लास का नाम, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इस तरीके से कोई क्लास डिफाइन होती है। अब उसके आगे हम क्लास की विजिबिलिटी के लिए हम यहाँ पे कुछ भी एक क्लास की विजिबिलिटी के लिए यहाँ पे लगाया जाता है पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट। इनमें से कोई एक चीज़ इस क्लास से पहले लगाई जाती है, ठीक है। इनका मतलब हम आगे चल के पढ़ेंगे कि क्या होता है। बेसिकली ये जब हम कुछ नहीं लगाते तो ये डिफ़ॉल्ट माना जाता है। अभी हमने जो इसे डिफ़ॉल्ट रखा है और इस तरीके से हम क्लास बनाने वाले हैं अपनी, इनको बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। करेक्ट। पब्लिक का मतलब हम यहाँ पे समझ लेते हैं जो सबके लिए, जिसके पास हर जिसकी विजिबिलिटी हर किसी को है। प्राइवेट का मतलब जिसकी सबसे कम विजिबिलिटी है, अभी ऐसे समझ लेते हैं। और डिफ़ॉल्ट जब कुछ नहीं है तो डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। अभी ऐसे समझते हैं, आगे चल के इसका फिर मीनिंग हम समझ लेंगे। फिलहाल के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसे ऐसे समझते हैं। अब हम देखते हैं कि हम फंक्शन को कैसे, फंक्शन, किसी फंक्शन का जो भी फंक्शन होते हैं या हम जिन्हें मेथड कहते हैं, क्लास के अंदर मेथड होते हैं, तो मेथड का जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है। मेथड का सिंटैक्स क्या होता है, तो वो सबसे पहले तो एक्सेस मॉडिफायर, उसके बाद वो फंक्शन स्टैटिक है और नॉन स्टैटिक है ये बताना पड़ता है, और उसका रिटर्न टाइप, देन फंक्शन का नाम। उसके बाद ये हमारा ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है और उसके अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट फंक्शन को पास कराने हैं वो सब, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। यहाँ आती है फंक्शन की डेफिनेशन। ये हमारा फंक्शन का लिखने का तरीका है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो हमारा मेन फंक्शन होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं एक बार। इनको अभी डिलीट नहीं करते हैं, ये आगे काम आएंगे। तो अभी इस डेफिनेशन के हिसाब से एक फंक्शन होता है जो कि हर जावा, जो मेन जावा क्लास को के प्रोग्राम को रन करने के लिए जावा के अंदर होता ही होता है। वो तो वो जो फंक्शन है वो डिफाइन करना ज़रूरी है अगर हमें कोई भी जावा का प्रोग्राम रन करना है तो, ठीक है। अब उस फंक्शन का जो नाम होता है वो होता है मेन। अगर इस सिंटैक्स के हिसाब से चले तो हम उस फंक्शन को कैसे लिखते हैं, उसके अंदर सबसे पहले होता है पब्लिक जो कि उसका एक्सेस मॉडिफायर होता है, स्टैटिक क्योंकि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का मतलब यहाँ पे समझ लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। स्टैटिक वो चीज़ जिसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इसको कॉल करने के लिए, कॉल मतलब कोई भी फंक्शन को कॉल करना पड़ता है हमें, ठीक है। वो फंक्शंस जिन्हें कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती उन्हें स्टैटिक फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। और वो फंक्शन जिन्हें कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उनको हम बोलते हैं नॉन स्टैटिक। एक मेथड के अगर मेथड के स्टैटिक नॉन स्टैटिक के लिए अगर मेथड में स्टैटिक नहीं लिखा है तो वो नॉन स्टैटिक मेथड माना जाता है। यहाँ पे मैंने स्टैटिक लिखा है तो बाय डिफॉल्ट कौन सा मेथड है, स्टैटिक मेथड, इसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होगी। फिर इसका रिटर्न टाइप वॉइड, ये बाय डिफॉल्ट मेथड है जो हमें जावा प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसका नाम होता है मेन। इसके अंदर आर्ग्यूमेंट होता है स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट, और कोई भी स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग टाइप का एक एरे होता है, ठीक है। और अगर हम देखें कि किसी एरे को डिफाइन करने का सिंटैक्स क्या है,
स्ट्रिंग टाइप के एरे को, तो वो ये होता है, स्ट्रिंग टाइप के एरे को डिफाइन करने का सिंटैक्स क्या होता है, वो होता है जो भी स्ट्रिंग टाइप है, स्ट्रिंग टाइप का एरे है, और ये एरे का साइन होता है, और उसके बाद उसका नाम, जो भी उस एरे का नाम है, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट डिफाइन करना होता है, एरे डिफाइन करना होता है, स्ट्रिंग एरे, और उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर आर्क्स रहता है जो हम कन्वेंशनली यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये शुरू होता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। इसके अंदर जो भी आप रन करोगे वो बाय डिफॉल्ट रन होगा जेवीएम के थ्रू, जेवीएम उसको रन करता है जो भी इस मेथड के अंदर लिखा रहता है यहाँ पे। तो हमें एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। ये हमारा टूल है जिसके ऊपर हम जावा को कोई भी प्रोग्राम बनाने वाले हैं, इसको आईडीई बोलते हैं। और ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में, अगर आपको जावा का कोई प्रोग्राम आपको लिखना है तो। ये मैंने एक जावा का प्रोजेक्ट बनाया है। हम ये सब देखेंगे कि जावा का प्रोजेक्ट हमने कैसे बनाया है, क्या किया है, क्या नहीं किया है। हम इस आईडी को चलाना भी सीखेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं फिलहाल, आपको मैं बता रहा हूँ कि हमने जो भी सीखा अभी तक उसमें हमने किया क्या है। तो हम यहाँ पे पैकेज वगैरह भी हम सीखेंगे कि आगे क्या होता है। फिलहाल तो मैं एक पैकेज बना के आपको एक क्लास बना के दिखा रहा हूँ, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ माई क्लास, ठीक है। अब इस माई क्लास के अंदर हम मेन मेथड लिखेंगे, ठीक है। जैसा हमने मेथड का सिंटेक्स बताया तो वो क्या था, पब्लिक स्टैटिक, ये क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेथड हमें यही लिखना होता है इसके अंदर, जिसे जेवीएम कॉल करता है। जेवीएम हमेशा हर क्लास के अंदर ये मेथड ढूंढता है, ठीक है, और इसको ही रन करता है बेसिकली। अगर किसी जो जिस भी क्लास के अंदर मेन मेथड होगा वो जेवीएम उसको रन करेगा, तो हमें ये मेथड चाहिए होता है, और इसके अंदर ये आर्ग्यूमेंट होता है सेम यही डिट्टो स्ट्रिंग टाइप का एरे, जिसके हम args बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम यहाँ पे ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन होता है, ये हम अभी जानेंगे। किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए ये स्टेटमेंट काम आता है। तो हम अगर यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखते हैं तो ये अब हम यहाँ पे इसको रन करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। अब कंसोल में हम देख पा रहे हैं कि ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। अब ये प्रिंट कैसे हुआ है, क्यों हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा है, वो प्रिंट कैसे करता है, बाकी सारी चीज़ें हम आगे जानते हैं, ठीक है।